अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th यानी कि जमात नहम उसका जो इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होता है उसके पेपर में पेपर प्रेजेंटेशन और उसके जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं पेपर प्रेजेंटेशन और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने के तरीके के मतलब आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं अब हम क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका और प्रेजेंटेशन को समझने की तरफ। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मेरे पास एक मास्टर उर्दू उसकी 604 नंबर एक मार्कर है कट वाली। उसके अलावा मेरे पास एक है ये ब्लू बॉल पॉइंट, आप इसकी जगह ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मास्टर 604 की मेरे पास एक और मार्कर है, उसके मैंने दरमियान से एक कट लगाया हुआ है ताकि ये जो आपको डबल हाशिए मार्जिन लाइंस लगी हुई हैं ये लगाने में जल्दी लग सके और आसानी से लग सकें, और ये इस तरीके से ये टेढ़े मेढ़े नहीं होते। अगर आप अलग-अलग लगाएं उससे आपका टाइम है वो भी वेस्ट होता है और उसके अलावा ये टेढ़े हो जाते हैं और बुरे लगते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो ये है कि इसकी पेपर प्रेजेंटेशन वो किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। जब हम सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है हमारा इंग्लिश का जमात नहम का, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जब भी हम सब्जेक्टिव पेपर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर हमारी क्या हेडिंग होती है, सब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप को लिखने का सही तरीका कौन सा है, आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है उस पर बैड इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो पहला जो लेटर है सब्जेक्टिव का उसका हम अपर लेटर, यानी कि एक होता है ना, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है, ये हमारा हो गया कैपिटल लेटर, इसको मैं बड़ा करके लिखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर लेटर। तो हम पहला लेटर कौन सा लिखना चाहिए, हमें अपर लेटर। तो हमने पहला क्या लिखा, अपर लेटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप, ये टी, ये भी आप किस में लिखें, ये भी आप अपर लेटर में लिखें। ये स्टूडेंट्स आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इधर से एक ब्रैकेट दी और एक इधर से ब्रैकेट दी, साथ आपने गोल दो दायरे बनाए, तीसरा बनाया, उसके बाद एक सीधी लाइन, इधर भी दो, उसके बाद इनके दरमियान में तीसरा और एक सीधी लाइन। ये हमारी क्या होगी, एक स्टाइल बन गया, एक तरीका बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं सब्जेक्टिव टाइप लिखने में, वो ये गलतियाँ करते हैं, लेट्स सपोज कि वो सब्जेक्टिव टाइप लिखने लगे हैं, इसको आप भूल जाएं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जनाब ऊपर ये पहला लेटर कौन सा लिखा उन्होंने, कैपिटल, आगे इस तरीके सारे लेटर क्या लिख दिए, कैपिटल। सब्जेक्टिव टाइप अगर आप इस तरीके लिखेंगे तो ये आपका क्या है, गलत। आपका पहला जो लेटर है वो या तो अपर केस लेटर हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है बड़ा, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, उसके बाद बाकी आपके क्या हो, कैपिटल। ठीक है जी, ये तरीका क्या है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप पहला ये लिखते हैं कैपिटल लेटर, उसके बाद आप बाकी कौन से लिखें, स्मॉल लेटर। सब्जेक्टिव टाइप, माफ़ कीजिएगा जल्दी जल्दी मैं आपको समझा रहा हूँ, राइटिंग का आपने गुस्सा नहीं करना, बुरा नहीं मनाना, ठीक है जी। उसके बाद आप ये दायरे लगा के, ब्रैकेट लगा के ये आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तरीका क्या है, ठीक है। आपने यहाँ ये गलती नहीं करनी कि या तो सारी आप कैपिटल लेटर लिख दें या आप सारे ही स्मॉल लेटर लिख दें। स्टूडेंट्स कुछ करते हैं कि वो सारे ही पहला लेटर भी स्मॉल आगे सारे ही क्या कर देते हैं, स्मॉल, और जब वो स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल जब भी आप लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, गलत। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी आ जाती है नीचे डिज़ाइनिंग की,
फूल बोटों वाली जो हमारा जो तरीका है उसको आपने वही कट वाली जो काटी हुई है दरमियान से वही मार्कर पकड़नी है। इधर बिल्कुल सीधा रख के स्केल जो है उसको आपने पकड़ना है और इधर रख के डबल लाइन लगा देनी है। और ये देखें ये सीधी लाइन भी लग गई और डबल कट वाली भी लग गई। हमारा टाइम भी बच गया 2 लाइनें लगाने से। स्टूडेंट्स ये हमारा जो तरीका होता है कोई भी मेन हेडिंग लाइक सब्जेक्टिव टाइप, यहाँ सब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद सेक्शन है, उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो मेन हेडिंग होती है वो क्वेश्चन क्या है उसकी, उनको जब भी हम मार्जिन लाइंस लगाते हैं कोशिश करें कि आप डबल लाइंस उनको लगाएं, उनको यूज़ करें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। डबल लाइंस वाली जो मार्कर होती है उसको यूज़ करें, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो होती है खूबसूरती भी आपकी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स इसमें एक और की ट्रिक है वो ये है कि सपोज कि सेक्शन 1 है हमारा, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 2। अब क्वेश्चन 2 जब आप शुरू करेंगे उसको आप यहाँ से सपोज करेंगे यहाँ से आपने शुरू किया है, आप लिखते आए हैं, आप लिखते लिखते आ गए यहाँ तक। सपोज करें कि यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ ये ख़त्म हो गया है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं आगे सेक्शन 2 स्टार्ट होना है ना, वो यहाँ ही हेडिंग दे देते हैं कि 2 4 5 7 लाइन्स बची हैं, वो नीचे वहाँ सेक्शन 2 की हेडिंग दे देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके पास शीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कोशिश करें कि हर सवाल का जो एक लहदा से उसकी शक्ल हो, एक लहदा तरीके से लहदा पेज पे वो लिखा हो, यानी कि 2 डिफरेंट सवाल जो क्वेश्चंस हैं वो एक पेज पे ना ख़त्म हो ना ही शुरू हो, यानी कि लहदा हर क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग पेज होना चाहिए। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है जी। ये आगे हमारे पास सेक्शन 2 आ जाता है, वो आपने लिखना है, ठीक है जी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने हेडिंग देनी है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। आगे ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, उनकी हेडिंग दे के और एक आधी लाइन आपने लिखनी है कि आप पैरा कौन सा लिख रहे हैं उसकी, और फिर आपने ये उर्दू में उसकी जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा ख़त्म। और वही तरीके से आपने प्रॉपर ये जो प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया हुआ है, लाइंस के बारे में बताया हुआ है, ये आपने लगा लेनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, ये आपने वैसे उसी ही मार्कर्स और उसी ही तरीके को यूज़ करते हुए आपने इनको करते जाना है। अब जो मेन हेडिंग होती है वो आपने मार्कर्स के साथ ही देनी है। उसके बाद कोई चैप्टर सबक का नाम आ गया है या किसी समरी का नाम आ गया है, वो भी आपने किस से लिखनी है, वो भी आपने मार्कर के साथ ही लिखनी है और आपने नीचे उसको हाईलाइट भी करना है। तो स्टूडेंट्स डबल मार्कर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करें और जो चीज़ आप मार्कर के साथ लिखें, जो भी चीज़ आप मार्कर के साथ लिखें उसको आपने डबल कट वाली जिसको हमने सेंटर में से कट लगाया हुआ है उसके साथ आपने नीचे हाईलाइट यानी कि अंडरलाइन आपने ज़रूर करना है। ये इसकी खूबसूरती है कि जो भी चीज़ आप पेपर में मार्कर से लिखें उसको नीचे आप क्या लगाते जाएं, लाइंस लगा के आप उनको लिखते जाएं। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे जो इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका। स्टूडेंट्स इस सिलसिले में अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।